हेलो समीक्षा, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपने नेट क्वालिफाई किया है 97.2 परसेंटाइल से। एंड 97.2 परसेंटाइल इज़ अ बिग अचीवमेंट। ये इतना कोई छोटा सा स्कोर नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट 97 मार्क्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। स्कूल टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि इतना स्कोर बहुत अच्छा माना गया है। ठीक है, स्कूल में भी स्टूडेंट्स इस स्कोर को बहुत अच्छा मानते हैं 97। तो 97 स्कोर और वो भी यूजीसी में क्रैक करना, इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। आई फील वेरी प्राउड कि आपने 97.2 परसेंटेज जो है वो स्कोर किया है, आपका नेट क्वालिफाइड हुआ है। एंड ये स्पेशल डिज़ाइन मैंने आपके लिए करवाया है, आपके पापा का सपना पूरा हुआ और सभी उन स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं सबका सपना पूरा होता है जब भी उनके बच्चे जो है नेट या फिर जीआरएफ क्रैक करते हैं या कोई भी अदर एग्जाम की कंपटीशन में जब वो बैठते हैं। तो एग्जाम के कंपटीशन में बैठना इज़ अ वेरी बिग टास्क और उसको अचीव करना बहुत बड़ी बात होती है। एंड पेरेंट्स का यही सपना होता है कि जो उनके बच्चे हैं वो बस एक सक्सेसफुल, मतलब अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाए, एक सक्सेसफुल तरीके से एक अच्छे पाथ को फॉलो करते हुए सक्सेसफुल हो जाए। और आपके पापा का भी सपना था असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। आपने इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की है, क्योंकि नेट क्रैक करना इट इज़ नॉट अ इजी टास्क। कोई ऐसे आप किसी भी स्टूडेंट को उठा के कि चलो दो चार महीने लास्ट में पढ़ लेते तो हमारा नेट क्रैक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी। आपको पता है कि आपने बहुत समय से मेहनत की है, बहुत समय से आप इसमें प्रिपरेशन करते आ रहे हो। सबसे पहले तो चलो मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि आपने यूजीसी नेट मीन्स एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना आपका कब से था? कब से आपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन चालू करी? आपकी जर्नी कैसे रही? इन सबके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एज अ एकेडमिक कैरियर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना क्यों चूज करा? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि जो आज सपना पूरा हुआ मैम कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा रोल है। मैम मैंने सारी फ्री क्लासेस आपसे देखी यूट्यूब में, मैम बहुत स्टार्टिंग से आपसे जुड़ी हुई हूँ। मैम सारी आपकी मैराथन तो मैम कमाल की हैं, और जितने भी मैम लास्ट में जो आपने सेशन लिए हैं मैम वो, और मैम जितने भी पीवाईक्यू आप कराती हैं सारे मैम 10 ईयर्स के आपने कराए हुए हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर, क्योंकि मैम बहुत ही सफिशियंट है मैम, इनफ है। मतलब मैंने और कहीं से प्रिपरेशन नहीं करी है मैम, सेल्फ स्टडी करी है और सिर्फ आपका देखा है मैंने यूट्यूब पे। तो मैम आपका मतलब मैं आपसे मैंने पूरा पढ़ा है, तो मतलब ये सपना भी पूरा नहीं हो पाता जो आज पापा का पूरा हुआ है। तो मैम आपका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपसे मैंने पढ़ के तब मैंने क्वालिफाई किया है। देखो, ये तो आपकी ही मेहनत है, एफर्ट्स आपने डाले हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता सकती हूँ, क्वेश्चन कैसे आने हैं। मैं आपके साथ 1.5 घंटा आधा घंटा ऐसे क्लासेस ले सकती हूँ, बट जो आपके पीछे की मेहनत होती है वो तो आप लोग ही करते हो। इट इज़ ऑल योर एफर्ट्स। ठीक है, हम तो सिर्फ एक गाइडेंस आपको दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कैसे आपको क्रैक करना है। आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना आपको कब आया? जैसे होता है ना कि हमें टीचर बनना है, बचपन से सबका सपना होता है कि हमें डॉक्टर बनना है। तो आपको कैसे पता चला कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है? कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला? मैम एक्चुअली मेरा जो बर्थडे होता है 5 सितंबर को होता है, टीचर्स डे के ग्रेट। दिन। यस मैम, और मैम तो सब लोग ना ब्लेसिंग देते थे हमेशा कि तुम टीचर बनोगी टीचर बनोगी। तो मैम फिर जो मैंने ग्रेजुएशन में मैम मैंने जब मतलब होम साइंस कंप्यूटर साइंस में लिया था, तो मैम फिर फूड न्यूट्रिशन ले लिया, तो मैं मास्टर फूड न्यूट्रिशन से किया। फिर मैम उस टाइम पे ये था कि फूड न्यूट्रिशन एमएससी से पीजी किया है, तो फिर आगे पीएचडी परस्यू करेंगे। मैम अब मैं पीएचडी पे इनरोल हूँ मैम, फूड न्यूट्रिशन से पीएचडी भी अच्छा, करना आपने चाहती हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एनरोल कर रखा है ना? दैट्स वेरी ये ग्रेट। कानपुर यूनिवर्सिटी मैम। कानपुर यूनिवर्सिटी में, दैट्स ग्रेट। फूड फूड एंड न्यूट्रिशन में ही। यस मैम, फूड। ग्रेट। तो अच्छा, आपका अब तो खैर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही गए है ना, जीआरएफ सॉरी नेट क्वालिफाइड, तो यार एलिजिबल फॉर टीचिंग। हाँ, अब तो आराम से आप कहीं भी टीचिंग कर सकते हो, जहाँ पर भी वैकेंसी है वहाँ पर आप एनरोल कर सकते हो। अच्छा, जो जैसे फ्रेशर स्टूडेंट हैं जो अभी प्रिपरेशन जिन्होंने चालू करा है करना, तो उनको आप क्या मतलब गाइडलाइंस आपके लिए आप क्या उनको एड्रेस करना चाहोगे कि हाँ आप इस तरीके से प्रिपरेशन करो? क्योंकि आपकी यूजीसी नेट की जर्नी जो रही है, आप उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को कैसे आप समझाओगे जो भी फ्रेशर है जिनका नेट इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ है? मैम यूजीसी का जो मैम हम लोग का होम साइंस का सिलेबस है मैम बहुत वास्ट है। मैम उसमें 10 यूनिट्स हैं, और मैम सबको कवर करना, कि मैम यूजी में कुछ लोगों का मैम अपना एक सिलेक्टिव मैम वो सिलेबस आता है मैम, जैसे कोई फूड न्यूट्रिशन ले लिया, किसी ने एसडीएफ ले लिया मैम, कुछ लोग फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट ले लेते हैं। करेक्ट। तो मैम इतना मैम सिलेबस कवर करना और मैम 10 यूनिट्स को मैम बहुत टिपिकल है। यस। और मैम इसके लिए कोई एक
एक मैम बुक भी नहीं है कि हम एक बुक से प्रिपरेशन कर पाएँ। तो मैम मतलब मुझे तो लगता है मैम अगर आपसे जुड़े रहें और मैम आप यूनिट वाइज़ सब कुछ कराती हैं और मैम जैसे यूनिट वाइज़ हम पढ़ें हर एक टॉपिक को लेके मैम जैसे अगर कोई न्यूट्रिशन उठाया तो मैम सारा यूनिट एक वाइज़ कवर करें, मैम पीवाईक्यू लगाएँ, तो मैम थोड़ा आसान है और मैम आपसे पढ़ते रहें बस। बस मुझसे ही पढ़ते रहे सेल्फ स्टडी नहीं करनी वो तो रिवीजन करेंगे मैम फिर उसके बाद। आपने मैराथन सेशन से कैसे हेल्प ली? क्योंकि मैराथन सेशंस आप बोल रहे हो बहुत यूज़फुल आपको लगी। सो मैराथन्स में ऐसा क्या मतलब आपको अच्छा लगा? इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल क्लास, तो आपको मैराथन्स में बेसिकली कैसे हेल्प हुई ताकि और स्टूडेंट्स जो है वो भी प्रिपरेशन कर सके मैराथन से? मैम एक्चुअली मैराथन में मैम आप ऐसा कराती हैं कि जैसे मैम उसमें हमें हर चीज़ होम साइंस में मैम हर चीज़ नहीं पढ़ना, हर चीज़ नेट में नहीं पूछी जाती मैम जो सिलेबस में दी हुई है। तो मैम आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो हमारा पूछा जाना है कि मैम इस मतलब फर्स्ट यूनिट में हमें जो 5 से 7 जो टॉपिक है, जो मैम ज़रूरी है, मोस्टली पूछे जाते हैं वो, मैम हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैम वो मैराथन में हम लोग हेल्प कराते हैं कि मैम उसको देख लिया, मैम कवर हो गया, हमारा रिवीजन भी हो गया उससे। अच्छा, देखो समीक्षा वैसे तो आई नो बहुत खुश हो रहे होंगे आपके घर में सब, है ना? सब लोग सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे। पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट किया या नहीं? पापा का सपना पूरा हुआ, उनसे बातचीत हुई? जी मैम, क्या बोला उन्होंने? मैम खुद से बहुत। बहुत खुश थे कि हमारी बेटी फाइनली एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई है, हाँ। देखो हम लोग सब लोग बात करते हैं कि हमने ये अचीव किया है, हमने जीआरएफ नेट या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अचीव करा है, बट वी नेवर टॉक अबाउट द challenges we have faced during our UGC net journey. So what kind of challenges you faced during your UGC net preparation journey? आप इसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे ताकि स्टूडेंट्स भी जान सके कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं जो प्रिपरेशन कर रहा है। एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ। Ma'am, actually, my father is suffering from major brain hemorrhage and paralysis patient. तो मैम मतलब मैंने मैम पीएचडी कैसे परस्यू करी मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे इस चीज़ पे नोट हूँ क्योंकि मैम मेरे घर पे बहुत कंडीशन खराब थी मेरे पापा को अभी भी मैम पैरालिसिस है तो उनका लेफ्ट साइड पोर्शन काम नहीं करता है तो मैम मुझे अपने घर पे सबसे बड़ी भी हूँ तो मुझे घर भी देखना होता है अपना और फिर पढ़ाई भी देखनी होती है तो मैम मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए डेडिकेशन होकर पढ़ाई भी नहीं कर पाई हूँ मतलब मैम उसको भी देख के तो मतलब मैम बिना बहुत डेडिकेशन करे आपने नेट क्वालिफाई किया है। जब आप डेडिकेटेड हो जाओगे तो आपका नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ पर नेट की जगह पर जेआरएफ और 97 की जगह 100 और 99 परसेंटाइल, राइट? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ही विल बी फाइन सून, डोंट वरी। बहुत सारे चैलेंजेस हम सब लोग ही फेस करते हैं। किसी की लाइफ में कुछ और चैलेंज होता है, किसी की लाइफ में कहीं और से चैलेंजेस होता है। सो चैलेंजेस हमारी लाइफ में चलते रहेंगे, ठीक है। उनसे आगे बढ़ना है, उनके पीछे नहीं जाना है और जो होता है बहुत अच्छा होगा, ठीक है। हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन योरसेल्फ, सब अच्छा होगा, यू विल बी फाइन, ठीक है। एंड जो भी आपने अचीवमेंट किया है बहुत अच्छा अचीव किया है और बहुत कम स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँच पाते हैं। आप ये मानकर चलो कि अगर आपका कुछ नंबर से भी जीआरएफ रह गया और आप ये नेट क्वालिफाइड अगर आपके स्कोर कार्ड में आता है तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। यहाँ तक कोई भी स्टूडेंट इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाता है अनटिल अनलेस उन्होंने मेहनत किया हो। अच्छा, एक डाउट पेपर बच्चों का आता है, स्टूडेंट्स का जो भी प्रिपरेशन करते हैं, जैसे मैंने सक्सेस सेलिब्रेशन लिया तो वहाँ पर एक डाउट था कि पेपर 2 तो हो जाता है, पेपर 1 नहीं होता। पेपर 1 में ऐसा क्या करे कि स्टूडेंट जो है अच्छे से स्कोर कर पाए? आपने क्या करा कि पेपर 1 आपका बैलेंस और पेपर 2 बैलेंस हो गया, आपने नेट क्वालिफाई किया? बच्चे सोचते हैं ना कि हम पेपर 2 कर लेंगे और हमारा नेट हो जाएगा बट मैम ऐसा नहीं है हमें पेपर 2 और पेपर 1 दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है मैम दोनों को हमें सोचते तो दोनों ये भी है कि हम लास्ट में मैराथन करेंगे और पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा। यस मैम तो पेपर 1 को आपने कितना टाइम दिया? कैसे आपकी मतलब टाइम टेबल, एक शेड्यूल क्या रहा है ताकि स्टूडेंट्स जान सके कि आपने कैसे क्रैक किया इस एग्जाम को? मैम एक्चुअली मेरा पीएचडी में भी इनरोल था तो मैं घर से मतलब अप डाउन करती थी तो मैम मतलब मैं 2-3 से घंटे 2 या 2 से 4 घंटे ही दे पाती थी मैम अपनी मतलब पढ़ाई आपने के लिए पीएचडी भी कर रहे हो, आप नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे साथ साथ, तो वो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। तो 2 से 3 घंटे पढ़ने पे आपने ये क्रैक कर लिया है, तो ये मैम हाँ।
जैसे मैं बस में ट्रैवलिंग करती थी तो मैं आपकी मैराथन लगा लेती थी, आपकी क्लासेस भी अच्छा, मैं देख लेती दैट्स थी। वेरी ग्रेट। ये स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि भाई अगर हमारे पास थोड़ा सा भी फ्री टाइम है तो उसको हम यूटिलाइज कर सके प्रिपरेशन के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं मैंने कि लास्ट में आराम से जब 1 महीना बचता है ना, चलो अब 1 महीने में जो यूट्यूब पे मिलेगा फैकल्टी उनसे पढ़ लेंगे और हमारा नेट जेआरएफ निकल जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होता है ऑब्वियसली। कोई भी एग्जाम की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए 6 महीना 1 साल लगता है उसको क्रैक करने के लिए, उसको समझने में ही, पूरा सिलेबस कंप्लीट होने में ही 6 महीने लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक्चुअल में टास्क होता है। एंड समीक्षा आप सभी के लिए इंस्पिरेशन है कि ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन को फेस करते हुए भी, ऐसे सर्कमस्टांसेस को फेस करते हुए भी शी क्रैक्ड यूजीसी नेट क्वालिफाइड, वो भी 97.2 परसेंटाइल से। दिस इज अ बिग स्कोर। सो सभी को समीक्षा से क्या बोलते हैं, प्रेरणा लेनी चाहिए। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस में भी नहीं पढ़ पाती हूँ। सो आप सभी को मोटिवेट रहना चाहिए कि बिल्कुल भी जो है नेट जो है इतना कोई इतना टफ पेपर नहीं है। टफ पेपर है मानती हूँ, बट उतना ऐसा नहीं है कि हमारा कभी एक बार नहीं हुआ तो कभी होगा ही नहीं नेट क्वालिफाई, या फिर अगर हमने एक बार नहीं हुआ तो हमने आस ही छोड़ दी कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। सो समीक्षा आप मेन चीज, जैसे आपने फैमिली के साथ तो सेलिब्रेट कर लिया, मेरे साथ कैसे सेलिब्रेट करोगे? मेरे साथ आप ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हो है ना, बट आप प्रॉमिस कीजिए जब यहाँ पर आपका जेआरएफ लिखा आएगा तो आप मुझसे मिलने जरूर आओगे। और अभी भी आ सकते हो, अभी भी आप मुझसे मिलने आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे प्रॉमिस भी कर रखा है कि जब उनका जेआरएफ क्रैक हो जाएगा तो मुझसे मिलने आएंगे। आप कहाँ से हैं वैसे, आपका लोकेशन क्या है? मैं फतेहपुर से। फतेहपुर से, ठीक है। तो ट्रैवल करना, अदरवाइज आई विल कम, ठीक है। जब भी कभी वहाँ ट्रैवलिंग का हुआ तो आई विल कम। और बाकी समीक्षा आगे जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। अच्छा, अगर आप जैसे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो तो थोड़ा सा ना स्टूडेंट को ये बता दो कि पेपर 1 पेपर 2 को कितना कितना टाइम देना चाहिए एग्जाम में, ताकि आपका नेट क्वालिफाई हो सके। मैम मुझे तो लगता है कि दोनों को बैलेंस टाइम करना चाहिए। मैम टाइम को बैलेंस करके अगर हम 4 घंटे अगर मैम पेपर 2 को दे रहे हैं, 4 आवर्स हमें पेपर 1 को भी देना है मैम। अच्छा, और आपने बुक्स कौन सी, आपने मतलब कोई किसी बुक से पढ़ा था? क्योंकि बुक्स भी बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है, मैम बुक्स बता दीजिए कि कहाँ से पढ़ें। तो आप क्या एड्रेस करना चाहोगे, बुक्स या फिर कोई रिसोर्सेज हो अदर देन माई क्लासेस? मैम मैंने मतलब अपने होम साइंस की बात करें तो मैम आप सफिशिएंट है। मैम आपका जितना भी सिलेबस आपने कराया हुआ है यूट्यूब पे मैम सफिशिएंट है हमारे लिए। मैंने मैम कोई बुक भी नहीं ली, बट मैम आपकी मैंने सारी एक एक क्लासेस देखी है, उसके नोट्स भी मतलब मैम एकदम बनाए हैं अच्छे और तरीके जो से। स्टूडेंट एकदम फ्रेशर है, जैसे फूड टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट जो है, उनको तो नहीं पता होता कि टेक्सटाइल वगैरह क्या है, तो उनके लिए बहुत बेसिक से कोई मतलब आप कैसे सजेस्ट करोगे कि वो बिल्कुल बेसिक से कैसे प्रिपरेशन करे और यहाँ तक पहुंचे आपके साथ? मैम हाल ही आपने बहुत सारी बुक सजेस्ट करी हुई है। मैम आपने सेशन एक लिया था जिसमें आपने यस। फूड साइंस की लक्ष्मी मैम जो बेसिक बुक है जो कि मैम पढ़ सकते हैं। मैम टेक्सटाइल की आपने कॉस्मॉस बताई हुई है। मैम एसजीएसकेस की भी मैम एक बुक आपने सजेस्ट करी हुई है। एक बुक का सेशन में आपने लिया हुआ था। हम्म। वो भी मैम बेनिफिशियल है और मैम मतलब प्रिपरेशन के लिए अगर बेसिक प्रिपरेशन करें तो उसके लिए सफिशिएंट है वो। जब एग्जाम टाइम आता है, ठीक है, जैसे मान लो 1-2 दिन बचा है, तो उसमें स्टूडेंट्स को आप क्या बताना चाहोगे कि आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एंग्जाइटी में रहते हैं, एंग्जाइटी में है, खाना नहीं खाएंगे, प्रॉपर नींद नहीं ले पाएंगे, तो उनके लिए उनको क्या, उनका क्या तरीका है बैलेंस करने का? मैम बस वो आपकी मैराथन देख लें तो हो जाएगा। मैराथन्स, अच्छा, अगर मेरी मैराथन्स ना हो तो? मैम मैराथन वो से मैराथन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे बहुत सारे। यस मैम बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हाँ, एक चीज और, जैसे आप पीएचडी कर रहे हो तो स्टूडेंट्स, आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे आई गेस। मैम मेरा सिनॉप्सिस सबमिशन हो गया मतलब मेरा ओ मैम ग्रेट। रिसर्च एरिया फाइनल हो गया, टाइटल फाइनल हो गया मैम, रिसर्च वर्क स्टार्ट हो गया मेरा। दैट्स ग्रेट। तो एक बार आप स्टूडेंट्स को ना पीएचडी जर्नी थोड़ा सा बता दो कि कैसे कैसे शुरू होती है, आपका एडमिशन कैसे हुआ, आप यहाँ तक साइनॉप्सिस कंप्लीशन तक कैसे पहुंचे, थोड़ा सा ब्रीफ में। मतलब आप स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से बताओ कि आपने एडमिशन कैसे लिया, आप वहां तक कैसे पहुंचे, ताकि मुझे ही पता चले और उनको ही पता चल जाए। मैंने एंट्रेंस दिया था सीएसजेएम यूनिवर्सिटी कानपुर के लिए। ओके। मैंने पीएचडी के लिए मैम एंट्रेंस दिया, मैं एंट्रेंस क्वालिफाइड हुआ, फिर मैम मेरा इंटरव्यू हुआ। फिर मैम इंटरव्यू के बाद में हमने मैम सिनॉप्सिस देते हैं मैम, एक प्रपोजल देते हैं सिनॉप्सिस का क्या टाइटल करेंगे मैम, उसको आरडीसी पे जाता है मैम, फिर वो टाइटल सिलेक्शन होता है, फिर हम लोग का सिलेक्शन हो गया मैम। तो आपने टाइटल कौन सा चूज करा, विथ सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट से आपने चूज किया है? मैंने फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है मेरा, तो मैम मैंने मिलेट्स पे काम करने के लिए सोचा था।
मिलिट्स पे, ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपका वो साइनॉप्सिस पूरा बन गया है एंड इट इज सबमिटेड, वो सिलेक्टेड है, अब आपका रिसर्च वर्क चालू हो जाएगा। दैट्स वेरी ग्रेट। यस मैम, फिर रिसर्च वर्क स्टार्ट हुआ था मैम, हम लोग का कोर्स वर्क होता है फिर 1 ईयर का अच्छा, मैम, जिससे ओके। क्लासेस वगैरह होती हैं। फिर मैम उसके बाद फिर हमें एक सिनॉप्सिस बनानी होती है, जो मैम फाइनल सिनॉप्सिस होती एंड है। व्हाट अबाउट द रिसर्च प्रपोजल, आपने कैसे डिजाइन किया रिसर्च प्रपोजल? तब मैंने मैम फूड न्यूट्रिशन से तो मैंने प्रॉब्लम जानी कि क्या प्रॉब्लम है मैम, जैसे कि बहुत सारे टाइटल हमने देखे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैम जो मेरा मेन एरिया था जिससे मतलब मुझे मैम इंटरेस्ट भी है कि, तो मैम मैंने अपना टॉपिक लिया मेनोपॉजल फीमेल पे मेरा काम चल ओ रहा है मैम। ग्रेट। तो मेरे पास सर्वे वर्क और लैब वर्क दोनों है। तो मैम मतलब मेनोपॉजल के हेल्थ पे मैम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट वाला, लेकिन मैम आपने बहुत डिटेल में कराया हुआ है। अगर वो पोस्ट आया भी था, इस बार क्वेश्चन भी आया था हाँ, वो। उस पे तो क्वेश्चंस आते ही हैं। आप ये नेट की प्रिपरेशन कब से चालू कर रहे हो? मतलब ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर आप पहले भी अटेम्प्ट्स दे चुके हो? मैम मैंने जून वाला दिया था, तो मैम वो भी नेट क्वालिफाइड हुआ था। ओके, सो यू क्वालिफाइड नेट ट्वाइस, राइट? यस। 2 बार यस आपका मैम। क्वालिफाई हो गया। दैट्स वेरी ग्रेट। ऐसे तो समीक्षा से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है कि 2-2 बार नेट क्वालिफाई करके पीएचडी में एडमिशन लेके एक बहुत अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बस यहाँ पर जेआरएफ आ जाए ना नेक्स्ट टाइम जून वाले साइकिल में, तो आपको एक और फ़ायदा स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो उससे आपकी भी हेल्प हो जाएगी, आपकी फैमिली की भी हेल्प हो जाएगी। सो ट्राई करो कि जून में आपका जेआरएफ क्रैक हो जाए। तो समीक्षा हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है विद द 97.2 परसेंटाइल, और उनकी सिर्फ पापा का नहीं, मेरा भी सपना पूरा हो गया है। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो हम, और ऑब्वियसली हम पढ़ा किस लिए रहे हैं, ताकि स्टूडेंट जो है वो एक नेट या जेआरएफ क्रैक कर सके, और हम जो जितनी भी हमें नॉलेज है उतनी हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सके। तो बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन समीक्षा, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप मेरे नाम की आप मिठाई खा लेना, ठीक है, एक एक्स्ट्रा पीस मेरे नाम का खाना। सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन समीक्षा। आपको कोई डाउट है? अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मैम थैंक यू सो मच मैम, जो आज पूरा हुआ सब आपकी वजह से। मैम इनफैक्ट जो सेंटर में मैम हम लोग पेपर देने गए थे ये वाला, तो मैम जितने भी बच्चे मिले ना मैम, आप कहाँ से पढ़ते हो, आपका एक बार नेट क्वालिफाइड है, तो मैंने बोला अदिति मैम से। बोले सब जानते हैं, वो तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, उनकी सब क्लासेस देखते हैं मैम, अच्छा, बहुत सब लोग बच्चे। जान गए हैं। ये भी यस बहुत मैम। अच्छी चीज़ है। थैंक यू सो मच, आप लोगों के साथ शेयर करते हो सेशन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी नॉलेज हम बाँटें किसी को उतना कम है। इनफैक्ट जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, आप भी अपनी नॉलेज ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि उससे क्या है ना, आपकी भी नॉलेज बढ़ती है। तो समीक्षा बहुत बड़ी सबके लिए एक इंस्पिरेशन रही है, और उनके पापा का सपना, मेरा सपना, उनकी फैमिली का सपना, ठीक है, सभी का सपना उन्होंने पूरा किया। और जल्दी ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर जब वो लग जाएँगी, तो मुझे एक गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिलेगी, आई होप, है ना समीक्षा? बहुत जल्दी मुझे गुड न्यूज़ देना आप, क्योंकि मैं देखती थी आप यूट्यूब के सेशंस में आते थे, आप मास्टर क्लासेस में आए हो, आप मैराथन्स में आते थे, तो मुझे नाम याद हो जाते हैं सभी के। सो सभी, आपकी पूरी एंटायर फैमिली को कांग्रेचुलेशन, उनके साथ सेलिब्रेट करो, खुश रहो, उनके जो सपने हैं उनको पूरा करो। एंड जब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, सबसे पहले अपने पापा के लिए एक अच्छा-सा गिफ्ट लेकर जाना, ठीक है, मेरी साइड से, और मुझे फटाफट से गुड न्यूज़ दो कि हाँ मैम, हमने असिस्टेंट प्रोफेसर भी हमने कॉलेज में जॉइन कर लिया है। जो आपका सपना था वो आपका पूरा हो चुका है। सो कांग्रेचुलेशंस, आई गेस यहाँ पर हम खत्म करते हैं सेशन को। आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी जो स्टूडेंट्स को आपने एड्रेस किया है कि पेपर 1, पेपर 2 कैसे आपकी जर्नी रही है, कैसे आपने सिलेक्शन यहाँ लिया है, और 2 बार नेट क्वालिफाई किया है, तो आई गेस स्टूडेंट्स को बहुत सारी जानकारी आप हमारे सेशन से, मीन्स आपके सेशन से मिलेगी। आज तो आपका ही नंबर है, हम तो डेली बोलते हैं, आज आपकी बारी थी, हमें आपकी सक्सेस के बारे में जानने का मौका मिला। सो आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस सेशन को देखेंगे और ऐसे ही मोटिवेट होते रहेंगे, और जून वाला का जो अटेम्प्ट है वो अच्छे से देंगे। आप भी जून का अटेम्प्ट देना फॉर द जेआरएफ। रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहो, चाहे कितनी ही परेशानी आए। सबके सर्कमस्टांसेस अलग-अलग है, सबकी सिचुएशन अलग है, सब कोई ना चीज़ फेस कर रहा होगा। नॉट एवरीवन इज़ हैप्पी, कोई हमेशा खुश नहीं रहता है, थोड़ी-थोड़ी जो दुःख-सुख है ये सब चलता रहता है, ठीक है? सो अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। अपार्ट फ्रॉम द अप्स एंड डाउन्स आप खुश रहिए, ठीक है? और ऐसे ही अपने पेरेंट्स के साथ अपने सपोर्ट बने रहिए। और आपको कुछ और डाउट है तो कर लेते हैं, अदरवाइज़ आई थिंक वी शुड एंड अप दिस लेक्चर हियर। ओके, एनी डाउट समीक्षा? ओके, कैसा आगे फ़ील हो रहा है ऐसे इंटरव्यू दे के पर्सनल?
बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा लग रहा है, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं और जब एक-एक हमारा वन ऑन वन सेशन चलता है, तो ह बहुत खुशी मिलती है अंदर से, ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं क्या ही स्टूडेंट्स को अचीव करा दिया हो। इनफैक्ट मेहनत आपकी है बट जो हम क्लासेस, सेशंस, इनफैक्ट मैराथन जो हम रात-रात तक लेते रहते हैं, सैटरडे, संडे इन्वेस्ट होता है हमारा भी मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे। सो बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स जेआरएफ या नेट नेट हमारे लिए क्रैक करके आते हैं और ऐसे हमें मौका मिलता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है। चलो ठीक मैम है। मेरा हाँ। सपना ये था कि मैम मेरा सपना ये भी था कि मैं आपके साथ कब मतलब बात होगी मैम से कब। अब तो हमारी और वन ऑन वन, अब आपको मिलने भी आना पड़ेगा, ठीक है? अभी आप मिलने भी आ सकते हो, यू आर ऑलवेज़ वेलकम, ठीक है? जब भी आपको टाइम लगे यू कैन विज़िट आवर ऑफिस, यू कैन कम एंड मीट मी, ओके? एंड कांग्रेचुलेशंस अगेन। चलो, मैम ठीक है, लेट्स वाइंड अप दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू एंड पीएचडी फटाफट से करके और मुझे एक गुड न्यूज़ दो जल्दी कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लग गई हूँ, थैंक ठीक यू है? सो मच मैम, चलो, बहुत गॉड बहुत ब्लेस यू, बाय-बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम।